या उस बारे में मुझे कोई नसीहतें नहीं दी जाती थी कि नंबर कैसे बढ़ाओ, अपनी इंग्लिश कैसे सुधारो, अपनी पर्सनालिटी कैसे सुधारो। मुझे नसीहत क्या दी जाती थी? तुम्हारा रंग सांवला है, क्यों नहीं हल्दी का उपटन लगाती, घी डाल के दूध में पियो, मक्खन जैसा रंग हो जाएगा। कलौंजी, चिरौंजी, पता नहीं किस किस तरीके के फॉर्मूले बताए जाते थे कि उसको पीस पीस के लगाओ, रंग साफ हो जाए। और इस बार इन चीजों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी नहीं हूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं इनएडिक्वेट हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यहां तक कि मुझे लगने लगा कि मैं लड़की क्यों हूं, मुझे लड़की नहीं होना, काश मैं लड़का होती। बार बार ये ख्याल दिमाग में आता था कि मैं लड़का क्यों नहीं, क्योंकि अपने चारों तरफ देखती थी, कुछ लड़के थे जो यूपीएससी के अटेम्प्ट किए जा रहे थे, 3 साल से दे रहे थे, 4 साल से दे रहे थे, और उनके माता पिता या अगल बगल वाले भी बहुत शान से कहते थे, अरे ये तो यूपीएससी दे रहा है, ये तो यूपीएससी दे रहा है। मतलब एक शान की बात है कि वो एग्जाम दे रहा है, सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं थी, एक अटेम्प्ट देने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं लड़की थी, मेरा रंग साफ नहीं था। यूपीएससी आईएएस का एग्जाम टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन अगर आप एक महिला है, एक लड़की है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा टफ हो जाता है। क्या आपको पता है, हर 2-3 मिनट में एक लड़की जिसने यूपीएससी आईएएस का सपना देखा था, वो इस सपने को छोड़ देती है, क्योंकि उसके ऊपर समाज का, शादी का, परिवार का, लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो वही करे जो समाज उससे एक्सपेक्ट करता है। मैं एक स्कूल फेलियर थी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मेरे पास पर्सनालिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, उस पर मैं लड़की थी और मेरा रंग गोरा नहीं है, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है। इस सब को मिला के यूपीएससी क्लियर करने में मैंने जो स्ट्रगल फेस किया, उसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल इसलिए भी था क्योंकि मैं एक लड़की थी और मैं एक वैसी लड़की नहीं थी जिसे समाज खूबसूरत मानता है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी यूपीएससी जर्नी के वो पार्ट्स, स्ट्रगल के वो पार्ट्स जो मेरे एक लड़की होने से जुड़े हैं। इन चीजों को मैंने कभी पब्लिकली शेयर नहीं किया, बट एक वो बहुत बड़ा एक एरिया है जो मुझे बहुत दिनों तक परेशान करता था, और मेरे स्ट्रगल को उसने दुगना तिगना कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा जेंडर फेमिनिन है, मैं लड़की हूँ। जब मैंने आईएएस का सपना देखना शुरू किया, जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर करने का सपना देखना शुरू किया, तब मैं सिर्फ 13-14 साल की थी, और मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूं, क्योंकि मेरे लिए जो कुछ मैंने ह्यूमिलिएशन अभी तक फेस की थी, स्कूल फेलियर होने के लिए, अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाने के लिए, हिंदी मीडियम होने के लिए, मैं उन सब चीजों से बाहर निकलकर कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन उन्हीं दिनों में मुझे एक और नया एहसास होने लगा कि समाज लड़कियों को किस तरह देखता है, उनकी ओपिनियन क्या है लड़कियों के बारे में। क्योंकि मैं ऐसी उम्र पर थी जब ये सब चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, और मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि समाज आपको लड़की होने के लिए हर वक्त जज करता है। वो ये जज करता है कि आप किस तरह की लड़की हो, जैसी वो चाहते हैं वैसी हो या नहीं। और ये जो जजमेंट होता है, वो सिर्फ आपके स्कूल के मार्क्स, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप हिंदी मीडियम है या नहीं, इन सब चीजों के भी आगे जाता है। आप सिर्फ इन पैरामीटर्स पे जज नहीं होते, आप जज होते हो इस बात पे कि आपका रंग कितना गोरा है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आप कैसे दिखते हो। इन सब चीजों पर समाज आपको जज करता है, और आपके कम नंबर आने पर वो आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आप लड़की होकर उस परिभाषा में फिट नहीं होते जो समाज आपके लिए बनाता है, यानी कि आपको टॉल, फेयर, गुड लुकिंग, नाइस आईज, ये सब होना चाहिए, तो समाज आपको कभी माफ नहीं करता। वो आपके पीछे पड़ा रहता है, ये बताता है हर बार कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां, तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां, तुम एक लड़की हो और एक तरह से तुमने पाप किया है, जो तुम गोरी नहीं पैदा हो, जो तुम लंबी नहीं पैदा हो, जो तुम बेहद खूबसूरत नहीं पैदा हो। अगर देखा जाए तो
हमारे समाज की लड़कियों से कुछ अजीब टाइप की एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ही बेहुदा और नॉनसेंसिकल भी। वो ये उम्मीद करते हैं कि लड़की खूबसूरत तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, चाहे वो गलत बातें हो तो भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, वो बेइज्जती बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, वो डिग्निटी पे अगर अटैक हो वो भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि समाज कहता है कि उसमें बेइज्जती लड़की की ही होती है। सारी दुनिया का इज्जत का ठेका आपने लिया हुआ है, आप कुछ बोलेंगे इज्जत किसी की कम हो जाएगी, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो समाज हो। समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो जैसा कह रहा है वैसा आप करें, चाहे वो बात सही हो या गलत। वो कहें कि आप साड़ी पहनो तो आप साड़ी पहन लो, वो कहें कि घर में बैठ जाओ तो घर में बैठ जाओ, वो कहें कि बाहर निकल के काम करो तो बाहर निकल के काम करो। इस तरह की एक्सपेक्टेशन एक लड़की से होती है। वो चाहते हैं कि आप किसी भी मिनट, जब सारा समाज कहे, आप अपने सपने त्याग कर जो वो कह रहे हैं वो करने लग जाने चाहिए। आपकी सपने, आपके जो आप करना चाहते हैं उसका उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनकी नजर में आप एक सामान हो, कैसे दिखते हो, इससे सब सारी चीजें तय होती है। और सबसे बड़ी बात जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हर चीज से ऊपर प्रायोरिटी शादी को दो, यानी कि आपकी जिंदगी का अल्टीमेट एम होना चाहिए शादी करना, और चाहे वो शादी जैसी भी हो उसको चलाना। ये समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है। कितना नॉनसेंसिकल और इडियोटिक है ये सोचना कि कोई लड़की जो काबिल भी हो वो सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि समाज कहता है कि आपको शादी करना बहुत जरूरी है। जो समाज में एक चित्र बनाया गया है आदर्श भारतीय नारी का, वो क्या है? एक ऐसी नारी जिसका अपना दिमाग ना हो, जो कुछ सोच नहीं सकती, जो कोई स्टैंड नहीं ले सकती, जो जो दूसरे कहे उस तरह करे, और एक सामान की तरह अपनी जिंदगी काट दे, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। उस नारी को समाज आदर्श नारी कहता है। और ये चीजें मुझे बहुत बुरी तरह फील होने लगी थी। हर बार मेरे रंग को लेकर, मेरे कद को लेकर, मेरे रूप को लेकर टिप्पणी होती थी। अरे इसकी माँ तो इतनी गोरी है, ये इस रंग की कैसे हो गई? इसकी माँ तो इतनी सुंदर है, इसके घर में तो सब इतने सुंदर है, इसको क्या हो गया? इस तरह की बातें बार बार सुनने मिलती थी। और सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता था? मेरे नंबर कम आते थे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं था, या उस बारे में मुझे कोई नसीहतें नहीं दी जाती थी कि नंबर कैसे बढ़ाओ, अपनी इंग्लिश कैसे सुधारो, अपनी पर्सनालिटी कैसे सुधारो। मुझे नसीहत क्या दी जाती थी? तुम्हारा रंग सांवला है, क्यों नहीं हल्दी का उपटन लगाती, घी डाल के दूध में पियो, मक्खन जैसा रंग हो जाएगा। कलौंजी, चिरौंजी, पता नहीं किस किस तरीके के फॉर्मूले बताए जाते थे कि उसको पीस पीस के लगाओ, रंग साफ हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? जिसका जैसा रंग है वैसा ही रहेगा। लेकिन सारी दुनिया मुझे ये नसीहतें देने में लगी थी कि गोरी कैसे हो जाओ, लंबी कैसे हो जाओ। कोई कहता था हैंडल बार्स लगाओ घर में और उस पर रोज लटको, उससे आप लंबे हो जाओगे। कैसे हो गए? हाथ ही लंबे होंगे ना खींच खींच के, अगर आप लटक रहे हो तो पूरे लंबे कैसे हो जाओगे? तो ये जो आपकी बॉडी पर, आपके फिजिक पर जो हर वक्त एक अटैक होता है, आप जब लड़की होते हैं कि आप में कुछ कमी है, क्योंकि आप वैसे नहीं हो जैसा समाज एक लड़की को देखना चाहता है। खूबसूरत, डोसाइल, बात मानने वाली, जिसके बाल लंबे हो, जिसका कद लंबा हो, जिसका रंग गोरा हो। आप वैसे नहीं हो तो आप बहुत गलत हो या आप बहुत कम हो। मुझे एक खास इंसिडेंट याद आता है। जब मैं 18-19 साल की थी, हम एक शादी में गए थे। और शादियों में अक्सर क्या होता है, लोग देखते हैं अच्छा इसकी लड़की है, इतनी बड़ी है, चलो मैच मेकिंग तरीके से। तो उस तरीके से होता था, अभी भी होता है। 30 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि वो चीजें होती हैं। तो मैं गई, अब जैसी मैं थी, सांवली, बहुत ही पतली, कोई पर्सनालिटी नहीं और कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं था। हालांकि उस समय मैं स्टडीज में इम्प्रूव कर चुकी थी, मैं बहुत सारी चीजों में मेरी सराहना होती थी मेरे कॉलेज में, मैं लिखती अच्छा थी, मैं बोलती भी अच्छा थी। लेकिन जब हम ऐसे ओकेजन्स पे जाते थे जैसे कि शादी, तो वहां पे जो लोग आए होते थे वो सिर्फ एक नजर से देखते थे कि ये मैरिजेबल कितनी है, मैरिज मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। अब मैरिज मार्केट में तो रंग रूप की ज्यादा वैल्यू है। तो जिस तरह की टिप्पणी होती थी कि उस पार्टी में भी वही हुआ। जिसने देखा, बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया, अरे इसकी माँ को देखो और इसको देखो, इतनी सांवली है। और उस समय मैं एमबीए की प्रिपरेशन कर रही थी, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स दे रही थी।
तो जिसको भी कोई पूछता था क्या कर रही हो, तो मैं बोलती थी मैं कैट की तैयारी कर रही हूँ या मैंने कैट का एग्जाम दिया है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम तो शादी करो। और मेरे माँ बाप को क्या कहा जाता था, देख लो इसका तो कद भी कम है, इसका रंग भी सांवला है, बाद में लड़के नहीं मिलेंगे, वैसे भी जो इसका रंग रूप है आपको तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे शादी में। कोई ये नहीं कहता था कि इसमें कुछ काबिलियत है, कोई ये नहीं कहता था कि इसने यूपीएससी का सपना देखा है तो चलो हम भी हेल्प करें कि कैसे पूरा हो। हर बार बात वही रंग रूप रंग रूप रंग रूप पर आकर रुक जाती थी। और इस बार इन चीजों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी नहीं हूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं इनएडिक्वेट हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और ये जो फीलिंग थी ये मेरे साथ बहुत दिन तक रही, यहां तक कि मुझे लगने लगा कि मैं लड़की क्यों हूं, मुझे लड़की नहीं होना, काश मैं लड़का होती। बार बार ये ख्याल दिमाग में आता था कि मैं लड़का क्यों नहीं, क्योंकि अपने चारों तरफ देखती थी कुछ लड़के थे जो यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए जा रहे थे, 3 साल से दे रहे थे, 4 साल से दे रहे थे, और उनके माता पिता या अगल बगल वाले भी बहुत शान से कहते थे अरे ये तो यूपीएससी दे रहा है, ये तो यूपीएससी दे रहा है, मतलब एक शान की बात है कि वो एग्जाम दे रहा है, सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं थी, एक अटेम्प्ट देने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि मैं लड़की थी, मेरा रंग साफ नहीं था। ये एक इतनी बड़ी चीज हो गई थी, और कई बार ऐसे ना ध्यान भटकने लगता था स्टडीज में से, तो 2-4 दिन 6 दिन तो मुझे इस चीज की पीड़ा होती थी जब ये बातें होती थी। फिर क्या होना शुरू हुआ, एक बहुत अजीब जैसे चमत्कार होना शुरू हुआ, ये मेरे लिए एक अलग तरह का मोटिवेशन बन गया। ज्यों ही लोग शादी की बात उठाते थे यूं ही मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ करे बिना तो शादी करनी ही नहीं है, चाहे अब कोई कुछ भी कहे, चाहे अब कोई कुछ भी करे। और उसके पीछे डर भी था, डर ये था कि मैं इतना कुछ झेल चुकी थी लड़की, और एक सांवली और कम हाइट की लड़की होने के कारण, कि मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ बने बिना शादी कर ली तो जिंदगी भर मैं ये सुनूंगी कि किसी ने मुझसे शादी करके मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे बहू बना के एहसान किया है, मुझे वाइफ बना के एहसान किया, और वो एहसान मैं नहीं लेना चाहती थी। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, मैं उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना चाहती थी जहां पर मुझे ये सब सुनना पड़े। तो मेरा जो मोटिवेशन था कि शादी ना करके मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, वो और ज्यादा बढ़ गया था। और इस चीज ने मुझे कई बार बहुत बल दिया। जब आप तैयारी करते करते थक जाते हैं, जब मैं क्वेश्चन पूछती थी वाज दिस माय बेस्ट, वाज दिस माय बेस्ट, और आंसर आता था नहीं, तो बहुत सारा मोटिवेशन यहाँ से आता था कि नहीं, बेस्ट करना है, नहीं तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, जो तुम कभी नहीं चाहती कि बिना बने तुम्हारी शादी हो जाए। तो मैं वो एनर्जी आती थी कहीं से एकदम से, और मैं फिर बैठ जाती, नहीं, बेस्ट तक तो पहुंचना है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, या तो आईएएस क्लियर करो या तो शादी करो। और दोनों में मेरी चॉइस बहुत ऑब्वियस थी। और इसी तरह इन बातों से मोटिवेशन लेकर, और जो मेरे सारे ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंसेस है उनसे मोटिवेशन लेकर, मैंने तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, और यूपीएससी क्लियर कर लिया। और जैसे ही यूपीएससी क्लियर किया, अखबार में मेरा नाम आ गया, वैसे ही लोगों के रंग बदलने लगे। वो ऑब्वियस है, जब आप कुछ बन जाते हैं तो वो लोग भी सलाम करते हैं जो कल आपको पूछते नहीं थे। लेकिन अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं लड़कियों से, महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। आप भी जब तैयारी करते हो, मैं जानती हूँ देश के बहुत सारे कोनों में अभी भी यही हकीकत है। आपको चुनना पड़ता है अपने सपनों के बीच, आपके अपने लोग क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। ये चॉइस आज भी आपको करनी पड़ती है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज देंगे या शादी करके सेटल हो जाएंगे। चाहे आप शादी से सेटल हो या ना हो, वो अलग बात है, पर सबको लगता है कि आप शादी करके सेटल हो गए। तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि जब आप ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो, जहां पर आपको चूज करना पड़े कि
मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम दूं और क्वालिफाई करूं, या जैसा कि सब कह रहे हैं, जैसा कि सब दबाव डाल रहे हैं, शादी कर लूं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ड्रीम को चुनना, वो चुनना जो तुम करना चाहती हो, वो चुनना जो तुम बनना चाहती हो। क्योंकि कल अगर वो छोड़कर अपना ड्रीम, अपना पैशन, अपनी जो भी आपने लाइफ अपने लिए प्लान करी, वो छोड़कर आप शादी करते हो, कोई पता नहीं है कि उस शादी से आपको उड़ने के लिए पंख मिलेंगे या नहीं, उस शादी से आपको वो फ्रीडम मिलेगा या नहीं जो आप चाहते थे कि मैं जो चाहूं वो करूं, उस शादी से आपको कोई सिक्योरिटी, कोई स्टेबिलिटी या कोई भी ऐसी चीज मिलेगी जिसे आप अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो सर्विस आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। वो आपको देगी वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो आप चाहते हो, वो देगी आपको वो इंडिपेंडेंस की आप जो चाहे वो कर सकते हो, वो देगी आपको वो पंख जो आप उड़ने के लिए चाहते हो। तो जब भी चॉइस आए सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है या शादी करनी है, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम चुनो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात को याद रखो कि जो लोग आपको कहते हैं कि आप कम हो क्योंकि आपका रंग ऐसा है, आपका रूप ऐसा है, आपका कद कम है, आप लड़की हो, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप कुछ कम हो या आप में वो कोई कमी देखते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें आप में कोई खासियत दिखाई देती है, कोई काबिलियत दिखाई देती है, कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो उनमें नहीं है। ये एक भेड़ों का झुंड होता है और इसे जब कोई लड़की दिखती है जो कॉन्फिडेंट है, जिसके पास एक सपना है, जो कुछ करना चाहती है, जो उस भीड़ से अलग होना चाहती है, तो इन्हें बहुत परेशानी होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ये आपको नीचे खींचते हैं। नीचे खींचने के पीछे, आप में कमियां निकालने के पीछे इनका डर होता है। ये कुछ खास है, कहीं कल ये भेड़ से शेर ना हो जाए, कभी कल ये ऊंचे उड़ के आकाश ना छूने लगे, कहीं कल ये अपनी मर्जी से ना जीने लगे। क्योंकि इस भेड़ों के समाज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब कोई लड़की अपनी मर्जी से जीती है। क्यों जी रही भाई अपनी मर्जी से, वो परेशानी होती है। तो याद रखो कि जब वो कमियां निकाल रहे हैं तो वो कमियां नहीं देख रहे हैं, वो तुम्हारी खासियत देख रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम उस भीड़ से अलग ना हो जाओ, झुंड से अलग ना हो जाओ, तुम कोई अपनी पहचान ना बना लो। तो उस बात पे फोकस रखो कि झुंड जब मेरे पीछे पड़ा है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ खास है। उस खास पे फोकस करो, अपनी तैयारी पे फोकस करो और यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करो। याद रखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, तुम्हारे बाल सुंदर नहीं है, तुम खुद उतनी सुंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम इनएडिक्वेट हो, तुम इनफ नहीं हो, तुम्हारा कद छोटा है, जिस दिन तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगी, तुम्हारा कद उन सबसे ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी स्टैंडिंग, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ उनसे ऊपर हो जाएगा। तुम हर फील्ड में उनसे ज्यादा हो जाओगे, कम नहीं। और फिर उस दिन वो हाथ जो सिर्फ उठते थे आपकी तरफ उंगली दिखाने के लिए, वो उठेंगे तालियों में और वो भी मानेंगे ये भेड़ शेर बन